उन ऋषि का अंदर जितने पंडित लोग बैठे थे बोले भगवान है कौन? भगवान ब्रह्मा भगवान है कि शिवजी भगवान है कि विष्णु भगवान है? परीक्षा करना है। इसी परीक्षा के लिए किसको भेजना पड़ेगा? तो वह भृगु ऋषि को भेजा। भृगु ऋषि को भेजा गया परीक्षा लेने के लिए, और उन्होंने सौभाग्य से भृगु ऋषि जा करके पहले ब्रह्मा जी को मिले, ब्रह्मलोक गए परीक्षा करने के लिए। कहाँ? ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक कहाँ है? मध्य लोक से जहाँ पे बैठे हो यहाँ से 6 लोक के ऊपर है ब्रह्मलोक। ऊपर टोटल 7 और इससे नीचे और 7, टोटल 14 लोक है। हम ये 14 लोक के अंदर ऊपर नीचे चलते हैं। ये 14 लोक को क्रॉस करोगे तब जाके बिरजा नदी आएगा। बिरजा नदी का क्रॉस करोगे तो वैकुंठ आएगा। वैकुंठ का ऊपर फिर गोलोक वृंदावन आएगा। समझो, इतना ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन आप ब्रह्मलोक को चला जाओगे फिर वापस आप ब्रह्म भुवनलोक का पुनरावर्तन अर्जुन नाम पे कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। आप ब्रह्म भुवनलोक का ब्रह्मलोक में जाने का बाद भी वापस है, लेकिन वैकुंठ जाने का बाद वापस नहीं है। तब भृगु ऋषि कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मलोक पहुंच गए। अब ब्रह्मलोक में पहुंच के ब्रह्मा जी को मिले। तो ब्रह्मा जी को मिले तो ब्रह्मा जी ऐसे प्रवचन दे रहे थे। तो मिलने के बाद ब्रह्मा जी का तो भृगु ऋषि क्या होंगे? रिलेशन में क्या होगा? पुत्र है, पुत्र है। तब ब्रह्मा जी क्या किए? बोले पुत्र आया, पिताजी को तो प्रणाम करना चाहिए। अब प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी बोले बेटा हो पुत्र हो मेरे को भूल गया। इसलिए कहते हैं 4 प्रकार संतान होते हैं। इसलिए कहते हैं 4 प्रकार संतान होता है। हम संतान में क्या बोलते हैं? पहले बोलते हैं पुत्र, उसका बाद बोलते हैं बेटा, इसका बाद में लड़का, इसका बाद बोलते हैं लाला। सही? बेटा वही होती है जो माता पिता का संपत्ति को बंटवारा करता है, वो बेटा है। लड़का वही है जो माता पिता के साथ सुबह से शाम तक लड़ता है, वो लड़का है। लाला वही है जो माता पिता को ललकाराता है। संतान वही है, पुत्र वही है जो पुत्र माता पिता को पुत्र नाम का नरक से उद्धार करता है, वो पुत्र है। यदि एक व्यक्ति लेकिन कभी कभी माता पिता का साथ झगड़ा कर, माता पिता के सारा संपत्ति माता पिता होते हुए उनका सामने बटुकरा कर रहा है। सही है कि नहीं? कभी कभी माता पिता को ललकाराते हैं, तुम आ जाओ देखो मेरा क्या। लेकिन वो पुत्र होना चाहिए जो माता पिता का कल्याण के लिए सभी काम करे, माता पिता के सब उद्धार करें, उनके लिए कामना करें, उनके लिए धर्म करें। इसे तो ब्रह्मा जी का पास है, भृगु से जा करके भी प्रणाम नहीं किया। तब फिर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। तब भृगु ऋषि सोचे ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। फिर भृगु ऋषि ब्रह्मलोक को फिर वहां चले गए, कैलाश शिवलोक। कहाँ चले गए? कैलाश। तब शिवलोक में पहुंच के शिव जी को देखे। तो भृगु ऋषि और शिव जी का रिलेशन क्या होंगे? भाई है, भाई होने के नाते जाकर पहुंचे। तब शिव जी आए, भाई को तो गले मिलेगा। जब शिव जी आए गले मिलने के लिए भृगु ऋषि का पास है, भृगु ऋषि देखे बोले ये शरीर में तो क्या लगाया? भस्म लगाया है, गले में सांप है और हाथ में डमरू है, दूसरा हाथ में त्रिशूल है। उसको कैसा कौन तो गले में मिलेगा? कोई लंग धड़क है, कोई घर नहीं, घाट नहीं, कुछ भी नहीं, कहाँ रहता है? उसको कौन गले मिलेगा? भृगु ऋषि का मन में ऐसा विचार आने का बाद और शिव जी और क्रोधित हो गए और उसको मारने के लिए पीछे लग पड़े त्रिशूल लेकर के। किसका पीछे भागे? भृगु ऋषि का पीछे भागते 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 फिर भृगु ऋषि जाकर पहुंच गए वैकुंठ लोक। तो भृगु ऋषि समझ गए ये शिव जी भी भगवान नहीं हो सकते। तो ये जा करके भृगु ऋषि जा करके पहुंचे कहाँ पे? वैकुंठ में पहुंच गए। तो वैकुंठ में भगवान लेते हैं। शांताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभ सुरेशम विश्वाधरम गगन सदृशम शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयनम जोगी विधानम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकनाथः। भगवान वहां पे क्या कर रहे हैं? लेटे हैं। भगवान हमेशा सो करके सारा काम चल रहा है। आप लोग घर पे सो जाओ, सारा काम हो जाएगा। ये है भगवान। ठंडा गरम भुजग शयनम। और सोए तो किसका ऊपर सोए है? भुजग शयनम, सांप के ऊपर, शेषनाग के ऊपर। उनका सज्जा है शेषनाग। शेषनाग कौन है? स्वयं बलराम सोए है। तब संत में सोए है और पैर का पास बैठ करके लक्ष्मी जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? पैर दबा रहा है ना, गला दबा रहा है? हाँ, चरण दबा रहे थे। आज के टाइम पे कई पत्नी चरण दबाते हैं। चरण के दबाने का जगह पे गला भी दबा देती है पत्नी। लक्ष्मी जी वहां पे पैर दबा रहे थे। तो भूगुल से जा करके तुरंत एक नाक लगाया छाती को। किसका छाती को? भगवान विष्णु का छाती को। भगवान तुरंत जाग के ब्रह्म देवता, मेरा हृदय बहुत कठोर है, आपका चरण को चोट पहुंचा होगा। और भगवान स्वयं अपना हाथ से भृगु ऋषि का चरणों को मसाज करने लगे और उनका पास में बैठाए और उनका अभिनंदन स्वागत सब कुछ किया। ब्रह्म देवता है, ब्राह्मण है। तो भृगु ऋषि समझ के ये भगवान हो सकते हैं, ये भगवान हो सकते हैं। मैं नाक लगाने के बाद भी, और किसका सामने? पत्नी का सामने। कभी भी पत्नी का सामने पति को कोई बेइज्जत कर देना, वहां पे जहर खा करके मर जाने के समान है। पत्नी का सामने फिर भी विष्णु जी अंदर कोई क्रोध नहीं आई। तब भृगु से समझ गए ये भगवान हो सकते हैं। तब वैकुंठ से उतरे, आए जहाँ पे सभा बैठा था, और वहां पे आकर के कौन है भगवान? विष्णु ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, ये प्रमाण कर दिया। इसलिए कहते एक कल ईश्वर कृष्ण आर सब भक्ति। भगवान कौन है? बोलिए, भगवान कौन है? कृष्ण भगवान। कृष्ण ही भगवान है। और संसार में जितने देवी देवता, हम पशु जितने सब है, ये सब उनका दास है। एकमात्र भगवान कृष्ण है, परम पुरुष। इतने जान से बड़ा पुरुष कृष्ण तू भगवान स्वयं इंद्राय व्याकुलम लोक मुह्यन्ति। जुगे जुगे प्रत्येक युग में भगवान कृष्ण अलग अलग अवतार लेकर के आते हैं, वही भगवान कृष्ण। इसलिए हमको जानना चाहिए हमें किसका पूजा करना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में